मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट ही है, मतलब वो ज़्यादा तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसके बारे में। तो वो कहता है कि सर मेरे पास, मतलब आप बोलो, मैं अभी आपके सामने बुद्ध दिखा दूँ, यहीं बुला दूंगा आपके लिए, बोलो। बोला नहीं, मैं तू मत बुला। सर आपको कुछ नहीं दूंगा। वो बोलता है कि सर मैं रोज़ खाना खिलाता हूँ उनको। सर बहुत तड़पती आत्माएं घूमती हैं। कैसे खाना खिलाते हैं? नॉर्मल जो खाना होता है वो छोड़ते हैं उनके सामने, थोड़ी देर बाद खाना बोलता है, मैंने भी नहीं देखा। वो मुझसे बोलता है चलो आपको दिखाऊंगा मैं। मतलब मेरे भाई मुझे नहीं देखना, मैं यहीं ठीक हूँ। क्योंकि मेरा यार एक बहुत सिंपल सा बिलीफ है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फैमिली है पीछे। आई कांट ब्रिंक एनीथिंग, मतलब मैं उसको साफ बोलता हूँ मैं कुछ नहीं ला सकता। तो बढ़िया, तू कर, अच्छा काम कर रहा है। खाना खिला, पानी पिला, दारू पिला, कोई लोड नहीं है तो मुझे मत बता। तो मैं उससे इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत बढ़िया है। और ठीक है, आपको पता लगता है कई चीज़ें जो आप खुद नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस होता है लोगों का, तो वो बताते हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है ना, अगर तुम लोग शीशे के सामने सोते, तुम्हारे बेड के जस्ट सामने शीशा, तो कुछ ऐसी एक्टिव वो है ना, शीशा अगर सामने होता है। बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, वो वास्तु का है, वो है सेम चीज़। मतलब जैसे वास्तु होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। अभी एक बोलते हैं ना, क्रिस्टल आपकी किस्मत को भी चेंज कर देते हैं। तो क्या एनर्जी तो ड्रॉ कर रहे हैं वो भी। तो ये कांच वाला तो मुझे लगता है कि मेंटल है सब। सर वही है ना सर, अब अगर वास्तु दोष ही है तो वो नेगेटिव एनर्जी को ही तो प्रमोट करता है, बेसिकली उनके प्रभाव को हावी करता है। तो हो सकता है मेरे पास ऐसे होने को बहुत चीजें हो सकती, बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस है लोगों के जो मतलब बिलीवेबल भी नहीं सर है। बताओ ना कुछ ऐसा। जैसे आपने बात करता ना, कई बार रिवेंज के लिए भी चीज़ें रुक जाती है। तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे पास आई थी, 2022 की आई हुई स्टोरी है वो। और वो ये आपको लोग भेजते हैं? जी हाँ, मैं कभी कोई स्टोरी बिल्ड नहीं करता हूँ मेरे पास। मैं ऑनेस्टली होता इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्क्रिप्ट लिख कर, पर हाँ जो स्टोरी आती है मैं उस पर बहुत अच्छे से काम करता हूँ, उसकी डिटेल्स पे वेरीफाई करते हो बेसिकली? मतलब मैं हर दिन रात को करीबन सोते टाइम 5 से 6 स्टोरीज पढ़ता हूँ। तो जब कोई स्टोरी पसंद आ जाती है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ, और फिर बाद में उसको कम से कम 3 से 4 बार और उसको पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कुछ और डिटेल्स में चाहिए तो जिन्होंने भेजी उनसे बात करता हूँ, और फिर उनसे और ये रियल एक्सपीरियंसेस ही होते हैं सारे। और आप वेरीफाई करते हो इन्हें? जैसे किसी ने बताया हो कि न्यूज़पेपर में भी आया था, तो आप खोल के एक्चुअली बहुत रेयर है जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होती है। ओके। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था ना चैनल, मतलब तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है, मेरे पास 2-3 स्टोरीज थी जो मैं बच्चों को क्लास में सुनाया करता था। अच्छा, वो स्टोरीज भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी ने मुझे सुनाई थी, तो ऐसा नहीं था कि वो मैंने बना के दी हुई हो। बट फिर मुझे ये लगा था कि यार मैं कितना कंटेंट बना लूँगा बैठ के, तो बनाने से रहा। तो मैंने ये सोचा कि लोगों से पूछता हूँ कि उनके पास तो लोग चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस। मैंने आपको भी अपना बॉक्स भी दिखाया था, इनबॉक्स आप देख सकते हो, भरा पड़ा है वो, क्योंकि लोग चाहते हैं शेयर करना। अब कुछ लोगों के साथ हेलुसिनेशन होता है, कुछ लोगों के साथ रियल में होता है। तो मेरा एक बहुत सिंपल है, जिसके साथ होता है उसी को पता लगता है, वो कोई उसको। वैसे अपने जैसे आपने वाइफ की हेल्प करी, और किसी की एक्चुअली हेल्प? मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ। मेरे साथ एक कांटेक्ट में एक बहुत अच्छे, मतलब जो वैलिड होते हैं ना, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तांत्रिक, जो भी आप बोल लो, वो हैं। शंकर भैया ही है? नहीं, शंकर भैया तो छूट गए। शंकर भैया वहीं रह गए। हम लोग कभी एक बार मिल के आया था मैं उनसे, बट वो फिर इतना कांटेक्ट रहा नहीं। वो लाइन चेंज हो जाती है ना, शहर चेंज हो जाता है, तो फिर होता है ऐसा। वो बताओ कहानी जो आप बता रहे थे। हाँ, तो अपन कहानी पे आते हैं। ये सब तो खैर वो है, पर हाँ लोगों की हेल्प बहुत करता हूँ मैं, उनको नंबर दे देता हूँ, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं ना तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी हो रहा है, कुछ हेल्प हो जाए किसी की भी। तो आप किसी को भी दिक्कत है तो आप भैया को कर सकते हो कॉन्टैक्ट। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, भैया को मत परेशान करना। हाँ ज़्यादा। नहीं, आप मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं डाल। तो सर स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये कहानी 5 दोस्तों की, ये है गुजरात से। तो ये लोग अलग अलग शहरों से थे, कोई राजकोट से था, कोई अहमदाबाद से था, और ये सब वडोदरा आए थे पढ़ने के लिए। तो इनमें 3 लड़कियाँ और 2 लड़के थे। और नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो जो मेजर कैरेक्टर है मेन, उसका नाम हम ले लेते हैं, तो उसको हम विकास बोल लेते हैं। तो विकास जो था कि क्योंकि ये एक्चुअली आप देखोगे वो मेरी स्टूडेंट रही हुई है, जो जिसने शेयर की है, वो मुझसे ऑनलाइन पढ़ा करती थी, और अभी वो शी इज़ एन आर्किटेक्ट, और इन दोनों की शादी भी हो चुकी है जिनके साथ ये हुआ है। तो मैं पहले ही वो तो क्लियर कर देता हूँ आपको, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता सारे। सबकी शादियां हो जाती हैं, किसी दिन क्या ऐसा होता है दो लोगों में। होगा ही है ना, तो जब हॉरर इंसिडेंट साथ में हो गया तो ये हॉरर फिर होने चाहिए, आधे लोगों की शादी हो जाएगी। होती है यार, बहुत होती है। अरे मेरी हुई है। हाँ, मेरी तो हुई। मेरे तो होने का कारण ही बहुत बड़ा यही है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि काम आपको खुद ढूंढ लेता है, आप नहीं ढूंढते हो। ये खुद ही ढूंढ रहा था, मैं तू ही सुना बैठा बैठ के। हाँ। तो 5 आए। तो ये लोग एक मतलब पहले तो क्या था, एक लड़की जो थी इनमें से, वो तो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी। तो उसके पापा ने कहा था कि 2 वीक तू रह ले, फिर उसके बाद तेरा फ्लैट चेंज करा दूंगा। पर वो आपाधापी सेटलमेंट होने में 1 महीना ऐसे निकल गया।
फिर दोस्त बनते हैं कॉलेज में, तो इनका एक ग्रुप बना 5 लोगों का। तो उसने बोला कि अपन सब एक साथ एक ही जगह रहते हैं। तो ये एक 2 BHK फ्लैट नहीं था, इवन जैसा हाउस होता है वही था। तो वो देख कर इनको पसंद आया। तो इनमें से जो मेन कैरेक्टर जो लड़की थी वो उसको ये मानती थी। उसने पंडित जी को बुलाया, बोले घर में कुछ नहीं ना, बोले कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। तो ठीक है, सेटल हुए। 2 BHK हाउस था, तो एक में 3 लड़कियाँ रहती थी, एक में 2 लड़के थे, बाकी लिविंग रूम। रोज़ाना की कॉलेज साथ जाना वापस आना, ये सब चलता था बढ़िया जैसे अपन। 6 महीने गुजर गए, सेमेस्टर खत्म। सेमेस्टर खत्म होने के बाद 15 दिन की छुट्टी पड़ी, तो सब लोग अपने अपने घर गए। घर जाने के बाद भी ये फ़ोन पे आपस में सब लोग बात किया करते थे। फिर फाइनली वो चारों लोग तो आ गए 15 दिन खत्म होते ही, लेकिन उनमें जो विकास था वो नहीं आया। तो उन्होंने विकास को फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन पिक ही नहीं किया। मैसेज किया, मैसेज कोई रिप्लाई नहीं। तो इस तरह से 5 दिन गुजर गए। वो हर दिन उसको फ़ोन करते हैं, उसके मम्मी पापा का नंबर था नहीं उनके पास, बट वो उसको हर दिन फ़ोन करते थे और पूछते, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता था। फ़ोन उठा नहीं रहा है, या तो स्विच ऑफ आ रहा है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, सब नो कनेक्शन। छठे दिन रात को करीबन 1-1:30 बजे के आसपास घर के गेट पर नॉक होती है। तो एक दिन रात को कौन आया, तो किसी में एंगल गया, कोई भी आ सकता है। चले गए, उठ के देखा तो सामने विकास खड़ा हुआ है, उसके सिर पे ऐसे चोट का निशान है, वो खून वून सा लगा हुआ है, और हाथ उसका थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है, मतलब ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर नहीं था, माइन्यूट सा कलाई वलाई फ्रैक्चर रहता है इस तरह का। तो उन्होंने बताया क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं ऐसे आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला अच्छा। तो वो ले गए, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, पट्टी वट्टी करे, मरम पट्टी ला के उसको सुला दिया। अब विकास क्या था, विकास सुबह उठ के 5-6 बजे के आसपास उठ जाता है जनरली। वो मेडिटेशन वगैरह किया करता था, योगा करता था, मेडिटेशन तो नहीं करता था वो। तो इसकी वो थी। तो अब वो भैया 10 बजे तक सो के नहीं उठ रहा है, 10 बजे तक वो सोया हुआ है। तो मुझे लगा ठीक है, नॉर्मल थक गया होगा, एक्सीडेंट हुआ है, दवाई वही का असर है। तो ऐसे 1-2 दिन गुजरे, पर उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। वो जैसे अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल, मैं आपसे कुछ पूछूँ तो बोला कि आपको जवाब देना हाँ ना, बस इससे ज़्यादा नहीं। आई कॉन्टैक्ट बहुत कम हो गया था। बड़ा वियर्ड सा बिहेवियर उसका हो गया था। तो उनको लगा पता नहीं क्या बात है। उन्होंने उससे पूछा यार क्या है, तो बोलते कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से 3-4 दिन चलते रहे। मतलब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, वो कोशिश करते। फिर अब जब होता है ना कि आदमी आपकी बात का कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, तो आप भी इंटरेक्ट करना बंद नहीं रहता, भाड़ में जानते यार, ज़्यादा ही उसमें आ रहा है। खैर गुजरे दिन, फिर एक दिन रात की बात है, ये सभी लोग सोए हुए थे, शायद 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो इनमें से एक बंदी थी, तो उठी होगी, तो उसने रूम खोला अपना। तो ये पहले क्या होता था, 3 एक रूम में और 2 एक रूम में सोते थे, पर जब से वो विकास आया था वो लिविंग रूम में सोना उसने शुरू कर दिया था। तो उसे गेट खोलते ही लिविंग रूम दिखता था। तो उसने गेट खोला और देखा कि विकास उठ के किचन के पीछे की सीढ़ी आती है, उससे छत पे जा रहा है। तो चुपचाप पीछे पीछे गए, उसने देखा छत पे चढ़ते हुए देखा उसको, और उसको जाते हुए देखकर वो वापस से आई भाग कर। उसने अपनी दोनों जो लड़कियाँ थी उनको फ्रेंड को उठाया, और उधर जो उसको रूम में था लड़का उसको भी उठाया, और बोला कि यार वो विकास ना अभी भी ऊपर गया है। तो बोला क्या बात करी, ऊपर क्यों जाएगा? बोले मुझे भी नहीं पता, चलो चल के देखते हैं। तो वो जाते हैं देखते हैं, तो गेट खुला हुआ भैया, ऊपर कोई ना कोई तो गया है। वो जाते हैं ऊपर, पूरी छत को चेक करते हैं, कोई कहीं पे भी नहीं है। तो बोलते हैं यार यहाँ तो विकास है ही नहीं। तो बोलती नहीं, मैं 100% बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा वो ऊपर आया है। तो उन्हें ठीक है चेक करते हैं। तो उन्हें लगा कहीं कूद नहीं गया हो। तो सारी बाउंड्री, जैसे ही वो छत की बाउंड्री पे पहुँचे, यू वॉन्ट इमेजिन, वो उल्टा लटका हुआ था ऐसे, हवा में लटका, वो हवा में ऐसे लटका हुआ है। एक आदमी, आप सोचो 70-75 किलो का तो एक लड़का होगा ही, 60 किलो का तो होगा कम से कम, वैसे हवा में लटका हुआ है। उन्होंने आवाज़ लगाई विकास, जैसे आवाज़ लगाई वो वापस ऐसे आया, और आते छत पे टच होते ही बेहोश हो गया। तो वो उल्टे कहीं पे अटके हुए थे या फिर बस हवा में? हवा में शिट, लेविटेट कर रहा था वैसे। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि रियल है नहीं है, बट जिसके साथ हुआ उसने भेजा है, प्रूफ आपके सामने भी है। अब हो सकता है सामने अगर बना के भेजे तो वो अलग बात है, मैं भी कैसे सोर्स चेक कर सकता हूँ इस चीज़ का। बट द पॉइंट इज दिस इज लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन। वो ऐसे लटका हुआ, ऐसा आया और बेहोश हो गया। अब आप क्या करोगे अगर आपका दोस्त ऐसे बेहोश हो जाए? वो गए, उन्होंने ढूंढने शुरू किए, जाने कितने पंडित, हर चीज़ दिखाई उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं। तो एक दिन ऐसे ही वो साईं बाबा के मंदिर गए हुए, तो वहाँ कोई पुजारी जी बैठे हुए थे। तो उनके पास वो गए, उनको किसी ने बोला भी था कि थोड़े अच्छे वो हैं, तो उनके पास उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा वो बहुत मुश्किल में है, तुम लोग बहुत हल्के ले रहे हो उसको, वो यहाँ तो आएगा नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, पर उनको दिखा होगा। तो वहाँ पहुँचे तो ऐसे सामने कुर्सी के ऊपर वो बैठा हुआ, और वैसे नाइफ लेके बैठा हुआ अपना हाथ काटने के लिए, जैसा वो मेरे को बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन कि वो ऐसे नाइफ लेके बैठा हुआ। जैसे ही वो पंडित जी अंदर आए, बोलता है क्यों आए तू यहाँ पे, चला जाए यहाँ से, मुझ इस लड़के को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सिंपल एंट्री होते ही तो पंडित जी बोलते हैं इसको क्यों परेशान कर रहा है तू? तो कुछ नहीं बोलता है, बस घूरता रहता है पंडित जी को। फिर पंडित जी पता नहीं अपना कुछ मंत्र मंत्र बोलते हैं, कुछ उसको कंट्रोल करते हैं, और फिर उससे बात करते हैं कि तूने इस लड़के की इसकी शरीर में क्यों आया है तू?
तो पता था कहानी कि मेरा नाम उसका भूल गया हूँ, आई थिंक उसने बताया था कि मेरा नाम कुछ था, उसका नाम राकेश ऐसा कुछ नाम था उसका, और मैं और मेरा दोस्त शिवम, हम दोनों ऐसे ये अहमदाबाद से इधर का हाईवे आता है, रात को उस पर ट्रैवल कर रहे थे। तो वहाँ पे अचानक से 5 चोर हमारी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने हमको रोक लिया, और रोक के उन्होंने हमको पहले तो लूटा और फिर उन्होंने क्या किया, शिवम के सिर पे पत्थर से मार दिया। तो फिर वो बेहोश हो गया, उसके खून बहने लग गया बहुत तेज़, और फिर वो भाग गए। और मैं शिवम को उठा के भाग रहा था, कोई गाड़ी थी नहीं आसपास, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। तो मेरा ध्यान नहीं था, सड़क पे अचानक सामने से एक ट्रक आया और हम दोनों की वहीं पे डेथ हो गई। तो अब शिवम तो चला गया, लेकिन ये उस रिवेंज में अटक गया कि अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो अब उसकी स्पिरिट वहाँ अटक गई, वो वहीं पे भटकती रहती थी। तो उसके बाद भी इसके सामने कई बार उन्हीं चोरों ने और भी फैमिली के साथ लूटपाट की थी, कईयों को मार दिया ऐसा। तो उसने बताया कि फिर एक दिन ये विकास इसकी फैमिली के साथ उसी रास्ते से आ रहा था, तो इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में इसके मदर फादर की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन ये बच गया और मैं इसके अंदर आ गया। और उसके बाद मैंने हर चोर को एक एक दिन में मारा, ढूंढ ढूंढ के। 5 चोर 5 दिन, इसीलिए छठे दिन वो यहाँ पे आया था। वो 5 दिन गायब कहाँ था, वो जो उसकी जिसने उसको पजेस किया था वो अपना बदला उससे पूरा कर रहा था। तो पंडित जी बोलते हैं कि तेरा बदला तो पूरा हो गया, अब तू जा। तो बोलता नहीं, ये मेरा दोस्त शिवम है, मुझे इसमें अपना दोस्त दिखाई देता है, तो इसी के साथ रहूँगा। अब मैं इसको लेके जाऊँगा साथ में। तो उन्होंने बोला कि तेरा काम हो गया, तो इसको कैसे लेगा, तेरा दोस्त है ही नहीं। बोलता नहीं, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जाऊंगा तो इसको लेके ही। फिर उन्होंने अपने कोई जैसे उन्होंने लिखा है कि राख निकाली, मस्तक पे लगाई उसके बाद उसको कंट्रोल किया, धागा बांधा। उसके बाद कभी दोबारा वो पजेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद माता पिता चले गए। अच्छा, मैं आपको इसमें बीच में एक चीज़ बताना भूल गया कि वो रात को 3 बजे के आसपास उठ के रोता था, 2-3 बजे से बाथरूम, उनको रोने की आवाज़ आती थी, तो भागते रहे कौन रो रहा है, तो बाथरूम के अंदर विकास ऐसे मुंडी नीचे करके बैठे रोता रहता था बहुत तेज़ तेज़। पर वो अपने पूरे कंट्रोल में था, उसका माइंड कंट्रोल में था। उसने बाद में बताया कि मुझे पता था कि एक्सीडेंट में मेरे मदर फादर की डेथ हो गई, इसलिए मैं रोता था, मौन करता था उनको। बट उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे याद ही नहीं होता था। तो फिर अब माँ बाप नहीं है, अच्छा था वो वेल सेटल्ड फैमिली से। तो उसके बाद ये जो लड़की थी, ये अपने माता पिता से बात करती कि कॉलेज वॉलेज पूरा हो गया था इनका, तो ये अब अपने साथ ही रहेगा। तो इस तरह फिर उनकी शादी हुई, क्योंकि इनका पहले से कुछ तो था ही बॉन्डिंग, वो और स्ट्रांग हो गई। फिर ये घर में ही साथ में लगे, उनके मदर फादर ने अलाउ कर दिया। अभी आज दोनों सेटल्ड है, दोनों की शादी हो चुकी है और बढ़िया अपना वडोदरा के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी केसेस। भाई ये तो अलग ही है यार। मतलब वो ये कह रहा है कि इसी को दोस्त मान लिया, मैंने जाऊंगा ही नहीं जाओगे। मेरे पास और भी खतरनाक स्टोरी है, आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाए, वो स्टोरी हो जाए सर। और सुनाओ कुछ तगड़ा, इससे भी तगड़ा है। हाँ सर, सुना दो। एक्सट्रीम सुना दो एक कि बस रोंगटे खड़े हो जाए अब इसके बाद। आपको पता ही कि ये जो भी चीज़ होती है मंदिर वगैरह में तो कभी एंटर करती नहीं है, करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे जो केस हुआ उसमें मंदिर को भी नहीं छोड़ा उसने। मतलब एक फुल घर के अंदर मंदिर बना कर बढ़िया पूजा पाठ वाली फैमिली है। तो ऐसे थे 7-8 दोस्त थे। दिवाली का टाइम था, तो वो लोग अपने शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे पे छोटा सा जंगल टाइप डेंस एरिया था, तो वहाँ पे पार्टी वार्टी करने गए। सब ने बॉटल्स वगैरह ले रखी थी, अपना पी पी के सब बढ़िया। तो एक बंदे को, अच्छा उनमें एक और दोस्त था उनका, तो उसने बोला कि यार मेरा ना घर से कॉल आ गया, तो मैं जा रहा हूँ, अर्जेंट है। तो बोला ठीक है चला जा। तो उसको गए वो शायद 20-25 मिनट हो गए थे। इधर से एक बंदा उठता है, वो जाके उधर टॉयलेट करने, तो टॉयलेट कर रहा होता है। तो जो दोस्त था वो चला गया था, वो वहाँ पे खड़ा हुआ उसके पास आके। अब जब सबने चलने की तैयारी कर ली थी, मतलब चल रहे थे यार मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, तो वहाँ खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा, तो उसको दिखा। तो तब तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो चला गया था। बोलता यार मैं चला गया था, लेकिन बीच में वापस फ़ोन आया घर से कि तुम आता हो गया काम, वापस तेरे को जो करना है तो कर ले। तो मैं वापस आ गया। बोलता अच्छा। बोले मैं तेरे साथ चलूँगा। वो बोलता है दूसरा बंदा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तो बोलता ठीक है चल ले, उसमें क्या है, आप और मैं हूँ। आप बोले मैं तेरे साथ चलूँगा, बोला चल ले। तो ठीक है, वो आया, सभी लोग अपनी अपनी बाइक को बैठ चुके थे, वो भी अपनी बाइक पे बैठ गया। उसके पीछे उसने उसको बोला बैठ, तो बैठ गया। बाइक चलना शुरू है, बाकी सारों की बाइक आगे जा रही है, सब अपनी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड पे चला रहे हैं। ये एक्सेलरेट तो कर रहा है पर इसकी बाइक तेज़ नहीं चल रही है। उसको लग रहा है मेरी बाइक बहुत भारी हो गई है, चल ही नहीं रही है। तो बहुत कोशिश करता, तो उसको कुछ समझ में आ रहा है कि बाइक तेज़ क्यों नहीं चल रही। अच्छा, उसके साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। उसको सामने जो सड़क है ना, वैसे बेंड हो रही है, ये उसके सामने सड़क ऐसे बेंड हो रही है। वो नशे में थे? सॉरी, सभी नशे में थे। अब आपके साथ
दोस्त गए वहाँ 5-6 लोगों को पीछे एक बाइक है, तो आप पीछे बोले भाई इतना धीरे क्यों चला रहा है, आगे आ जा। तो बोलता भाई तेज चली नहीं रही बाइक, तो बोलते इसको चढ़ गई आज। फिर वो उन लोगों ने थोड़ी धीरे कर ली कि चल अपने को कवर अप कर लेगा। और यहाँ इस बंदे को थोड़ी देर के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसका जो बाइक का यूँ घुमा और सीधा नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा, अब नीचे गिरा तो उसको लगी नहीं ज़्यादा, हल्का सा चोट वोट आई क्योंकि स्पीड भी कम ही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा दोस्त कहाँ है, मैं तो गिर गया, वो कहाँ है पीछे वाला, तो मैं कोई नहीं, उसका जो दोस्त था ही नहीं वहाँ। अरे तेरी। तो वो आए घूम के वापस, तो बोलते तेरे चढ़ गई क्या, बोलता चढ़ने मैंने, वो कहाँ है, तो बोलता वो कौन, अरे वो अपना दोस्त जो आया था। तो बोलते वो उसको तो गए हुए बहुत देर हो गई। बोलते नहीं उसके बाद तो वापस आया है, वो मेरे साथ बैठ के आया है और उसके बैठे बाद मेरी बाइक ही बहुत धीरे चल रही है। तो बोलते कि उसको हो गई, इसको लेके चलो। तो उसको बिठाते हैं अपनी बाइक पे, कोई और बंदा उसकी बाइक लेकर आता है, उसको घर छोड़ते हैं, घर जाते आके सो जाता चुपचाप अपने रूम के अंदर। तो अब पता नहीं कब उठता है सो के, तो उठने के बाद उसको वो दोस्त दिखाई देता है वापस से उठते ही, ऐसे जैसे अपना गेट है ना, गेट से पास कर गया। तो उठ के भागा, देखा यहाँ कहाँ से आ गया, देखा तो कोई नहीं है। फिर अपने रूम में आके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको वो दिखाई दे, तो उसको बार बार अपना वही दोस्त दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि आज वाकई में चढ़ गई, ज़्यादा हो गई। तो गया, उसने चाय वाय पी के मुँह धो के वापस अपने रूम में आके बैठा और बैठ के वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, क्या कर रहा था। ऐसा अपन फ़ोन देख रहे हैं और आपके रूम के गेट पे कोई खड़ा है तो आपको एहसास हो जाएगा अपनी सिक्स सेंस से। मैं फ़ोन को देख के यूँ देखा सामने, तो उसके गेट पे एक औरत खड़ी हुई थी। वो खड़ा हुई, कौन हो तुम, वो कुछ बोलता, घूम के चली गई। वो भाग के गया, कोई नहीं, गायब, कुछ भी नहीं। अब उसको उस मोमेंट के बाद से हर थोड़ी देर में कोई ना कोई दिखे, कोई ना, कभी वो औरत दिखे, कभी वो उसका दोस्त दिखे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ और कुछ नहीं होता था, बस कोई दिखता फिर गायब हो जाता, कोई दिखता और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ रही थी। दिस इज मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्ट कर रही थी जो भी चीज़ थी वो, तो उसके दिमाग में कर रही थी, जहाँ भी कर रही थी। तो अब धीरे धीरे उनकी टाइमिंग बढ़ रही थी। अब इसमें क्या होता है, कभी अभी आप घर वालों को बोलते हैं कि मेरे पास लगे पागल हो गया तो चल डॉक्टर के, यहाँ उल्टा था। वो पहले सबसे पहले सुनते उसको लेकर गए सीधा पंडित के पास। पंडित से पूछा, पंडित चेक किया, बोले कुछ भी नहीं है। अच्छा, एंटिटी इतनी शातिर, जैसे आप कोई तांत्रिक आया, कोई पंडित आया, आती नहीं, घंटों वो ट्राई कर रहा है। उनका रिजल्ट, वो डॉक्टर जैसे बोलता है ना कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी बोलते सब नॉर्मल है। 2.5 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ होता तो अब तक आते, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतनी देर काम किया और कुछ और नहीं आया हो। तो कुछ नहीं है, क्लीन है बिल्कुल, ठीक है, बहुत दिखा लिए, अब क्या करेंगे उसके बाद, फ्री। लेकिन तो जैसे ही घर आया उसको तो वापस से वही विजन्स चालू हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे उसका एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसको वो दिखने लग गई। फिर एक दिन की बात है कि उसको जो एक्चुअल दिखा, जो भी कुछ था, तो वैसे लेटा हुआ था अपने कमरे में, फिर से उसे प्रेजेंस फील हुई कोई है, और देखा उसके पास में ही कोई है। उसने घुमा के देखा, आखिर 32-33 साल का आदमी, उसका टॉयलेट निकल गया पैंट में। देखते ही उसने इतना डरावना वो एंटिटी देखी ना, जो भी थी वो लेडी थी, वो इतनी डरावनी थी। अब सब 32 साल के आदमी का टॉयलेट निकल गया, भयंकर रूप जो होता है, वो बहुत तेज चल रहा। सारे घर वाले आए, क्या हो गया, देखा तो टॉयलेट, क्या ये क्या है, बोलता ऐसे हुआ मेरे साथ, किसी समझ में नहीं आया। बोला हम तो सबको दिखा लिया, कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद से वो उसको उसी रूप में दिखती थी, और जहाँ दिखी ना, बाजार में तो बाजार में, किस रिश्तेदार के यहाँ तो रिश्तेदार, वहीं टॉयलेट निकल जाता था, जब दिखती तब। कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ नहीं है, कोई तांत्रिक पकड़ने वाला ही नहीं है। और उधर उसकी कंडीशन वर्स होती जाए टाइम के साथ। फिर अल्टीमेटली एक दिन अच्छा, उसके साथ क्या होता था ना, वो अब वो उसके साथ ही रहती थी, वो भी धीरे धीरे वो यूज्ड टू हो गया था शायद। अब उसने क्या किया फिर, क्योंकि इनको भी उसको लगा कि बहुत ज़्यादा डर गया है, तो पहले डराया, फिर उसने रूप चेंज किया वापस से अपना। और अब उसको पता नहीं उसने कैसे सिखाया, समझा कि तू मेरा मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है। तो इस तरह से उसने उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। अब वो घंटों बैठे बैठे किसी से बातें किया करता था। मैंने सब, हाँ सब बढ़िया है, बेटा क्या बना दूँ, क्या खाएगी, ये बना दो, क्या कर सकते हैं वो, तो उनको तो इलाज ही नहीं दिख रहा ना, किसको बुलाएं, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं। फिर एक दिन की बात है, तो बढ़िया वो
उनके उसका रूम था अलग, तो उस रूम में गए तो रूम खोलते उनके तो ज़िंदगी लुट गई। वो फांसी लगा के लटका हुआ है और उसने बिल्कुल बढ़िया सुंदर से कपड़े पहने हुए, नहा धो के बढ़िया बाल बना के नए शर्ट पैंट पहन के अच्छे से कहीं कहीं जाना हो किसी के साथ डेट पे, गॉन, आज तक भी पता नहीं। तो बेसिकली स्पिरिट ने उसको अपने पूरा कंट्रोल ले लिया और उसको फ्रेंडशिप करके साथ ले गई। डीमनिक एंटिटी थी कोई। आप कह रहे थे पॉजिटिव एनर्जी का भी हाँ, कोई मतलब पॉजिटिव, मतलब ऐसे तो हेल्पिंग भी होती हैं, कई बार अफेक्शन में ट्रैप हो जाती हैं, वो बहुत हेल्पिंग होती है। आपके लिए मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। ये भी मेरे पास रिसेंट है, स्टोरी, ये राजस्थान से ही है। तो ये पता नहीं अजमेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, मतलब अब मैं नाम से तो नहीं जानता उनको, उन्होंने बस ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जयपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था। तो वो बस में बैठ के जा रहे थे, तो जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूती परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पैसेंजर फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? बाहर निकालो उसको। तो उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनकी आंखों में दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो और ये बचाने की पूरी कोशिश करे, पर उसके हाथों में उसका दम टूट गया लड़की का, बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बच ही नहीं पाए ऑन द स्पॉट, उनके हाथ के हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कहले यार अपन भी उस जगह तो अपने साथ भी यही होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे। क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में किसी डेथ हो गई तो आप दिन भर ही सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम भी ये सोचते यार काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है ये। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी से बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई, कनेक्शन बन गया उनको। क्या हुआ, जो दिखना शुरू हो गई उनको वो। अब वो सोचे मेरा इल्यूजन है, तो डॉक्टर है यार, डॉक्टर के सामान लेगा, तो दिमाग खेल रहा है, इग्नोर किया, हटा। फिर भी अब तो दिखे उनको, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ घूमे वहाँ घूमे, बात नहीं करते लेकिन दिख रही। एक दिन ऐसा चला, उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सबको बताया घर में, तो बोलते हैं नहीं वो एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा। तो उनको भी लगा ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। फिर तीसरे चौथे दिन वो उनके पास आई और उनसे बात करती, बोलती कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस आपके साथ रहूंगी, आपके सारे काम वाम कर दूंगी, लेकिन मैं रहूंगी आपके साथ, मेरे को आपके साथ। तो वो अटैच हो गई थी उससे, कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलते कि अब मैं तो इधर तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं है, पर आप में ही मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। तो बोला ठीक है, रह ले, अगर नुकसान नहीं करे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब वो उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो, ये कप लाना है, क्या? हाँ कप लाना है तुरंत, कुछ भी काम करवाना है आपको, तो अब वो छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेते पहले। फिर उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, ऐसे वो सिगरेट पीते रहे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है। उस कमरे में ना मेरी बीवी का पर्स रखा हुआ है, वो लेकर आओ। पर्स आता है, वो पर्स खोलते हैं, उसमें चेक करते हैं, 450 रुपये पड़े थे। बोलते अब ये जहाँ से ले वापस वहीं रख दो, और रख क्या जाती है। फिर वो खुद उठ के जाते हैं अपनी बीवी के पास, बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए। तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रही है, टेस्टिंग हो रही है तो। तेरे पर्स में अंदर वाली चैन है ना, उसके अंदर 450 रुपये पड़े हैं। तो बोलते नहीं पड़े, देख लो। बोले लेकर आ। वो लेकर आते, एग्जैक्ट 450 रुपये पड़े। तो तुमको कैसे पता? तो असल में तुमसे बोल रहा था ना कि वो लड़की मेरे साथ रहती है, वो तेरा पर्स मेरे पास लेकर आई थी, मैंने गिने अपने हाथ से, उस कमरे में लेकर आई थी, वापस तेरे जहाँ रखा है ना वहीं पे, बता भी दे कि पर्स यहाँ रखा है तेरा। उनको लगा ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो आप, आत्मा थोड़ी घर में रखेंगे। बोलते नहीं उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो अपना वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि अरे तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि देखो घर में ना ऐसे आत्मा रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। बोले नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब भैया वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है, ऐसे वो सेवा करती है, कुछ भी चाहिए आ जाएगा, कुछ भी करवाना है। तो अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये डेथ वेथ का शौक में आ गए थे वो, तो ये करीबन 1 महीना हो गया, तो हॉस्पिटल गए नहीं। तो एक दिन चिंता में बैठे हुए हैं, तो वो आके पूछते क्या हुआ। तो बोलते कि मैं 1 महीने से हॉस्पिटल तो गया नहीं हूँ, तनख्वाह कैसे आएगी।
तो बोलते आप हॉस्पिटल जाओ, तनख्वाह मिल जाएगी। तो बोलते कैसे मिल जाएगी? तो बोलते आप जाओ तो सही। तो जाते हैं, उनके रजिस्टर में उनकी सारी प्रेजेंट लगी हुई। तो देखते हैं यार मैं तो आया नहीं, प्रेजेंट किसने लगा दी? तो उसके पास जाते हैं जो उनका वो चीफ होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे आके बोलता है कि यार मैं तो एक दिन भी नहीं आया, तूने ये पूरी वो लगा दी। तो वो कान में आके बोलती है ज़्यादा कैसे डिस्कस मत करो, बात आगे तक पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे तेरी। चुपचाप ने पैसे लेता है, घर आ जाता है वापस से। सही है, नौकरी पे भी नहीं जाना, तनख्वाह भी आएगी अब तो। ठीक है साहब, आ गया वापस से। फिर ये चलता रहा। फिर एक दिन बहुत ही चिंता में बैठे हुए, अब आदमी ना फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का, चिंता में बैठे हुए। तो पूछती है क्या हुआ, आप परेशान बहुत हो? बोलते हाँ, बचपन से ही, मतलब शुरू से ही एक सपना था कि घर बनाऊंगा। तो बोलती बनाओ घर, क्या दिक्कत है? तो बोलते हैं कि घर कैसे बनाऊँ, पैसे चाहिए। तो बोलती है आप घर का काम शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। बोले कैसे आ जाएंगे? तो जनरली क्या, अपन भी कई लोग घर वालों के सामने उधार दे रखे, तो उसको पता था कि उन्होंने बहुत पैसे उधार दिए हुए हैं। तो बोला कि आपने जिसको जितना उधार दिया हुआ ना उन सबसे पैसे मांगो। तो बोलेंगे पैसे मांग के भी क्या फ़ायदा, आज 10-10 साल हो गए पैसे दे नहीं रहे लोग। बोला पैसे मांगो तो सही। ठीक है, अगले दिन से सबके पास गए, पैसे मांगे। 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे आ गए अरे तेरी। और मकान का काम शुरू हो गया। मतलब इतना अच्छा, इतना पैसा था कि वो ठीक ठाक मकान का काम शुरू हो गया। बाकी फिर उनके पास तो था ही इतना, तो उन्होंने इकट्ठा कर ही रखा था। तो मकान का काम शुरू हुआ और बढ़िया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। अब घर वालों को पता लगा, अब उन्होंने बताया कि देखो तुम मेरे को ये बोल रहे हो, ये देखो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि तो जा लो, ये आपके लिए आज अच्छा कर रही है, हो सकता है ये इसका जा लो, आपको फंसाने, कल को आपको ले गए तो हम क्या करेंगे, कुछ भी हो गया तो ऐसे नहीं घर में आत्महत्या नहीं रख सकते, हम तो पंडित को बुलाएंगे और इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने बुलाया भाई साहब पंडित को। पंडित जी आए और उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में एक पेड़ था, उस पेड़ से एक धागा लिया, मंत्र मंत्र करके पूरे चारों तरफ घर के बाउंड्री बनी उस धागे की, और बोल दिया कि अब वो यहाँ नहीं आ सकती, इस धागे को क्रॉस करके नहीं आ सकते, अब चिंता मत करो। तो सब रिलैक्स्ड, और हुआ भी ऐसा ही, वो उस धागे को क्रॉस ही नहीं कर पाए। अब वो घर के बाहर खड़ी है, इनको दिख रही है। अब वो बोल रहे हैं कि, वो बोलते कि मैं अंदर आऊँ। तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन्होंने बांध दिया मेरे को, तो मैंने तो इनको मना किया था। तो 1-2 दिन से चला। अब उसमें क्या होता है फिर उनका वो रहता बड़ा कि नहीं, अब जिससे बॉन्डिंग हो गई वो तो अफेक्शन है भाई साहब। तो वो उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की कोई और, तो पड़ोस वाले घर पे गई, जैसा उन्होंने लिख के बताया मुझे कि वो पड़ोस वाले घर जो इन्होंने खुद देखा होगा ना अपने, जिनको दिख रही है उसको सब कुछ दिख रहा है। तो उसे घर से वो कूदी, लेकिन कूदी तो भी वो गिरी तो उसी, वो कितना जंप कर लो, वो स्ट्रॉन्ग वो था स्क्रीन उसका कि उस पर गिरे, और गिरते उस धागे में आग लग गई। और ऐसे पूरा घर से के चारों तरफ धागा घूमता हुआ ऐसे आग लग के और उस पेड़ पे पहुंचा। तो पेड़ पे भी हल्की फुल्की पत्ते थे, जल गए। तो सब आए, आग वाग लगी तो घर में हुआ तो बुझ गई आग, तो चलो ठीक है। अब जैसे पत्ती जली, वो आ गई है वापस अंदर घर में। उनके साथ गुस्से में बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगी, फिर भी आप मेरे को अपने आप से अलग कर रहे हो। तो बोलते हैं कि मैंने थोड़ी अलग किया है, ये सारे मान ही नहीं रहे। ये बोलते हैं कि कल को तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, मैं तो उनको बहुत समझाया। तो बाकी सारे भी सुन रहे उनका कन्वर्सेशन। तो उसने बोला कि आप कुछ भी कर लो और चिंता मत करो, मैं आज भी बोल रही हूँ आपसे, मेरी बात विश्वास करो, मतलब मैं आपके अंदर अपने पिता को देख रही हूँ, मैं आपको नुकसान कभी नहीं करूँगी। तो उन्होंने ये बात उन सबको समझा और बोला कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये घर का मुखिया कौन, मैं, तुम हो कौन बे, अब से तुम में कोई नहीं बोलेगा, अब मेरी चलेगी। सो अकॉर्डिंग टू हर जिसने स्टोरी शेयर की, अभी भी उनके साथ ही रहती है, पूरी फैमिली साथ। डॉक्टर साहब को प्यार हो गया मुझे लग रहा है उनसे, पता नहीं, स्पिरिट से, गुड स्पिरिट से इतना कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया। यार कनेक्शन तो स्ट्रांग हो गए ना यार, आप सोचो ना। और दूसरा ये ना, आपके तो सारे काम भी सध रहे हैं ना, लालच भी तो है आपका। उसका लालच क्या है कि उसकी तो वो लास्ट में जो इमोशनल होता है वो जुड़ गया। हाँ। लेकिन उनका क्या है, उनके तो नुकसान तो है नहीं ना कुछ भी, उनके तो काम सध रहे हैं। वो ओवरऑल वो वाली चीज देख रहे हैं कि भाई इस तरह फायदा हो रहा हाँ, है। तो वो क्या ना, जब लास्ट मोमेंट पे उसकी डेथ हुई, वो जो कुछ भी हो रहा होगा प्रोसेस में, वो इमोशन इतना स्ट्रांग था कि यार आदमी मेरी कितनी केयर कर रहा है, लास्ट मोमेंट में मेरे को बचाना चाहता है। तो वो अटैच हो गई उसके साथ, लैच हो गया, वो बंधन जुड़ गया एक, और फिर उनकी लाइफ चल रही है। अब मैं भी खैर जानता नहीं उनकी लोकेशन, तो उन्होंने मेरे लोकेशन तो शेयर नहीं की है। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाना चाहूँगा उनसे मिलने। राजस्थान में तो घूम ही सकता हूँ कहीं पे। इनसे तो जाओ मिलने, हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ ये, बिल्कुल। क्या पता आपके साथ भी एक और पॉजिटिव कनेक्ट हो जाए। भगवान है कोई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।